अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है और मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। अभी के टाइम में अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखते हो तो ओवरऑल मार्केट एक बार फिर से हमें यहाँ पर करेक्शन करती हुई नजर आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी जो कि कल 1,23,300 डॉलर पे ट्रेड हो रहा था, आज आ चुका है 1,16,700 डॉलर के ऊपर। ऑलमोस्ट तकरीबन 6 से 7 हजार डॉलर की बीटीसी ने यहाँ पर करेक्शन कर लिया। और ये चीज मैं आपको 2-3 दिन पहले से बता रहा हूँ अपनी वीडियोस में। मैंने आपको बोला भी था कि बीटीसी में एक सीएमई गैप बना हुआ है, आपको अलर्ट रहना है क्योंकि बीटीसी अपना सीएमई गैप लाजमी फिलअप करेगा। एक मैंने आपको 1,19,000 पे बताया था और दूसरा बताया था 1,15,000 से 1,14,000 डॉलर के जोन में है। तो अभी के टाइम में अगर आप देखो तो बीटीसी आ चुका है 1,16,800 डॉलर के पास और इसका जो सीएमई गैप है वो 1,15,000 डॉलर के पास है। उसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन एक चीज बहुत सारे लोगों ने नोटिस की होगी कि 14 जुलाई से 18 जुलाई तक सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो अभी क्रिप्टो वीक स्टार्ट होने वाला है इसमें मार्केट बहुत अच्छे लेवल के ऊपर पंप होने वाली है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई पॉजिटिव न्यूज आने वाली होती है ना तो वहां पर बाय द न्यूज होने के बजाय वो सेल द न्यूज हो जाती है। और ऐसा कब होता है? जब मार्केट न्यूज आने से पहले पंप हो रही हो। याद रखना, ये हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लो। 90% ऐसा ही होता है कि अगर न्यूज आ रही है 6 दिन के बाद या 5 दिन के बाद तो 5-6 दिन पहले ही मार्केट जो है वो पंप होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब वो पंप हो जाती है तो फिर जैसे वो न्यूज आती है तो जिन्होंने पहले वो पंप करवाई होती है मार्केट, वो क्या करते हैं, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और रिटेलर को वहां पर ट्रैप करते हैं। तो ये 90% हमने कई बार ऐसे केसेस हमने देखे हैं। अगर मार्केट पहले से वो सिर्फ एक साइड वे में चल रही है या वहां पर करेक्शन कर रही है और न्यूज बिल्कुल करीब है, तब चांसेस होते हैं कि उस न्यूज का इंपैक्ट पड़ सकता है मार्केट के ऊपर और एक पंप आ सकता है। और अगर ऑलरेडी मार्केट पंप कर चुकी हो तो फिर वहां पर करेक्शन की उम्मीद रखी जाती है। लेकिन आज का दिन और इंपॉर्टेंट है। कल सिर्फ डिस्कस हुआ था, आपको पता ही है, मैंने आपको बोला था कि ये 3 बिलों के ऊपर सिर्फ डिस्कशन होगी। सब ने अपनी अपनी राय देनी है, सब ने दी, कुछ ने नेगेटिव भी दी, कुछ ने पॉजिटिव भी दी। लेकिन आज क्या होगा कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। मतलब 14 जुलाई और 18 जुलाई का जो निचोड़ है ना वो आज से स्टार्ट होगा। आज वोटिंग होगी। आज वोटिंग होगी इन तीनों बिलों के ऊपर। और जो मेंबर हैं, जो यूएस हाउस के जो मेंबर हैं वो अपनी वोटिंग करेंगे। तो आपको मैंने कल बताया हुआ है कि कम से कम इनको वोट चाहिए 218 वोट। तो इनके ऑलरेडी पार्टी के जो मेंबर हैं वो 220 हैं। तो इनके तो वोट कंप्लीट हो जाएंगे और ज्यादातर चांसेस है कि ये जो बिल है ये पास होगा। जारी बात है, गवर्नमेंट इनकी खुद की है तो ये बिल तो लाजमी पास करवाएंगे। कहां पर बिग ब्यूटीफुल बिल इसने अपना डोनाल्ड ट्रंप ने पास करवा लिया, जिसके पीछे कई लोग बड़े बड़े हाथ डाल के बैठे हुए थे, पीछे पड़े हुए थे। जैसे कि एलन मस्क को देख लें, इतना बड़ा पर्सन होने के बावजूद भी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो जिसकी गवर्नमेंट होती है इख्तियार उसी के चलते हैं। तो चांसेस ज्यादा हैं कि ये बिल आज जो है वो वोटिंग जो है इसके हक में आ जाएगी। और अगर वोटिंग हक में आती है तो जारी बात है मार्केट दोबारा से पंप करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीटीसी एक बार सीएमई गैप फिलअप कर ले। खैर आगे देखते हैं हो क्या रहा है मार्केट में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट की बात करो तो फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स का चार्ट है ये ग्रीड में है। और अगर इसी तरह बीटीसी थोड़ा सा और नीचे आया तो ये न्यूट्रल में आ सकता है। इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। और जैसे ही यहाँ पर न्यूट्रल में आएगा और वहां से अपना सीएमई गैप फिलअप करेगा तो फिर से मार्केट आपको पंप करती हुई नजर आएगी। और मार्केट में और कौन कौन सी न्यूज़ेस चल रही हैं उसको हम देख लेते हैं। कल हमने यहाँ पर देखा कि ये जो रिपोर्टर है जिम क्रैमर, इन्होंने बोला है कि जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं, जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं, वो जल्दी जो है वो क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपको पता है ये जेमी जो क्या नाम है, जेमी डिमोन जो है, ये क्रिप्टो के बहुत अगेंस्ट थे। इन्होंने बोला था कि ये फ्रॉड है, ये पोंजी स्कीम है। लास्ट ईयर में भी बोला था, उससे कई बार पहले भी बोल चुके हैं। तो उनका अब ये कहना है कि अब ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले हैं। मतलब अब इंटरेस्ट ले चुके हैं। आपको पता है जेपी मॉर्गन जो बैंक है अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, तो अब उसने बोल दिया कि वो अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं और फैसिलिटीज देंगे। क्योंकि जारी बात है जब ये लॉ पास हो जाएगा तो ये तीनों बिल पास हो जाएंगे तो जारी बात है सभी बैंकिंग को, सभी कंपनीज को अलाउ होगा वो क्रिप्टो में यहाँ पर अपना लेन देन कर सकते हैं। तो जेपी मॉर्गन पीछे थोड़ी रहेगा, वो भी आगे आएगा। लेकिन आज एक और बिग न्यूज भी आई है, वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करता हूँ। और इसके अलावा इसने एक और भी चीज यहाँ पर बोली एनवीडिया को लेकर के। एनवीडिया के जो शेयर हैं जो लोग खरीद के बैठे हुए हैं उसको लंबे अरसे के लिए होल्ड करें। मुझे लगता है इसने अपना खुद का बाय किया होगा, इस वजह से कह रहा है इसको डेली ट्रेडिंग मत करो, उसका ये कहना है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा था बड़ी न्यूज ये है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भाई बोला है यहाँ पर कि अब जो है वो जो पहला मतलब समझ लो कि ग्लोबली बैंक बनने जा रहा है जो बिटकॉइन और इथेरियम की
जो ट्रेडिंग है इंस्टीट्यूशंस को ऑफर करने वाला है बिटकॉइन की और इथेरियम की। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है कि इसने पहला कदम रख लिया, वो भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये पहला ग्लोबली बैंक है जिसने यहाँ पर अलाउ कर दिया है। जैसे ये बिल पास होना तो यहाँ पर लोग लेन देन करेंगे, तो जारी बात है लेन देन करेंगे तो जारी बात है मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और आज एक आपको पता है कि सीपीआई का डाटा भी है और 5:30 पे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये हमारे पास डाटा आएगा। और अगर यहाँ पर जो प्रीवियस डाटा था वो 2.4% है, फोरकास्ट किया जा रहा है 2.6%। तो अगर आ जाता है 2.2% तो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है, 2.3 आ जाए तब भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, 2.4 आए तो न्यूट्रल है। अगर 2.4% से ऊपर आया तो फिर मार्केट और थोड़ी करेक्शन कर सकती है, तो इसके ऊपर लाजमी नजर रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 8 से दिन इंडेक्स चार्ट की बात करो तो वो 35 के ऊपर आ चुका है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे बिटकॉइन तो अभी नीचे जा रहा है, क्या आर्ट्स कॉइन भी नीचे जाएंगे? तो इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। तो चलो अभी चलते हैं मार्केट को, देखते हैं टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,16,600 पे आ चुका है। और आप यहाँ पर देखो मुसलसल जो है वो बीटीसी डाउन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक सीएमई गैप है उसको फिलअप करना चाह रहा है। और अगर सीएमई गैप को फिलअप करने के बाद बीटीसी दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव ना किया, जो कि मैं अभी आपके साथ कुछ लेवल शेयर कर रहा हूँ, तो फिर थोड़ा सा हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है बीटीसी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको भी चार्ट पे दिखाता हूँ। पहले सीएमई गैप की बात कर लेते हैं। ये सीएमई गैप जो है यहाँ पर हमारे पास इस जोन में है। तो बीटीसी अगर सीएमई गैप को फिलअप करके दोबारा से अपसाइड पे आ जाता है सीपीआई डाटे से पहले, मतलब दोबारा से $1,17,000 के जोन में आ जाता है, तो चांसेस है दोबारा से यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है इस लेवल से। यानी कि आने के बाद सीएमई गैप फिलअप करने के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा से अपसाइड की तरफ जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखो ना यहाँ पर लिक्विडिटी, ये लिक्विडेशन के चार्ट के ऊपर आते हो तो ये देखो नीचे की काफी लिक्विडिटी जो है यहाँ पर ये बीटीसी ले रहा है। ये सारे लिक्विडिटी लेने के बाद जो ऊपर की लिक्विडिटी बिल्ट हुई पड़ी है ना, ये देखो कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है, 1,18,000, 1,21,000, इस सबको लिक्विडेट करने दोबारा आ सकता है बीटीसी और करेगा भी इनको लिक्विडेट। तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद बीटीसी दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। और अगर नहीं मूव करता तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे लिए फिर वीकली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप वनडे पे देखते हो तो हमें यहाँ पर शूटिंग स्टार देखने को मिल रही है जो कि डेंजर कैंडल होती है। आपको पता है शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडल है। तो अगर तो इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी ये वाले लेवल से $1,15,000 से नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी और वीकली क्लोजिंग भी अगर इसके नीचे होगी तो मैं अपनी ओवरऑल पोजीशंस को यहाँ पर क्लोज करूंगा। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे बीटीसी किस तरह मूव करता है, आर्ट्स कॉइन की बीटीसी की डोमिनेंस किस तरह मूव करती है, फिर उस हिसाब से यहाँ पर हम अपनी प्लानिंग करेंगे। क्योंकि देखो अगर ये जो शूटिंग स्टार आपके सामने है एक बेरिश कैंडल है, अगर ये जून तो 1,15,000 का है, लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता तो फिर तो जारी बात है बीटीसी नीचे आएगा, 1,07,000, 8,000, 10,000 डॉलर तक आ सकता है। तो आर्ट्स कॉइन मजीद बेरिश हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको देखनी है साथ में। और अगर आप यहाँ पर देखो ना एक चार्ट के ऊपर, जो मैं अभी आपके साथ एक चार्ट शेयर करता हूँ अभी यहाँ पर बनाकर ताकि आपको आइडिया हो। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे यहाँ पर देखते हो तो अभी भी इसको इस लेवल से जाकर रिजेक्ट होना चाहिए था, 1,28,000 से 30,000 डॉलर पे, जो कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर बता रही है कि इसको इस लेवल से रिजेक्ट होना चाहिए और ये पहले से ही हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर आरएसए का चार्ट देखते हो तो आरएसए के चार्ट में यहाँ पर ट्रेंड लाइन से इस ट्रेंड लाइन से इसको रिजेक्शन मिल रही है, ये देख रहे हो, ये रिजेक्शन मिली। और लास्ट टाइम भी 2 बार रिजेक्शन ले चुका हुआ है। यहाँ देखें बीटीसी आया रिजेक्शन ली फिर नीचे गिरा, फिर आया यहाँ से रिजेक्शन ली फिर नीचे आया, अब फिर से यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है। लेकिन ये जो रिजेक्शन है ना ये थोड़ी डेंजर साबित हो सकती है, इसलिए आपने इसके ऊपर लाजमी नजर रखनी है। क्योंकि अगर बीटीसी $1,15,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे गया तो फिर बीटीसी मजीद नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर इसने स्टैंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर आप समझो 1,28,000 से 30,000 डॉलर पे जाएगा और आर्ट्स को दोबारा रिकवरी कर जाएंगे और बीटीसी की डोमिनेंस भी काफी डाउन जा सकती है। तो इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन एक और चार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर एग्जाम्पल ले लो, अगर बीटीसी यहाँ से नीचे आ जाता है, जैसे यहाँ पर इसने अपना हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर यहाँ पर इसने अपना एक हाई लगा दिया। अगर आप यहाँ पर देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ उस वक्त बीटीसी यहाँ पर था 73,000 पे था, तब मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाकर दिखाई थी और बोला था कि यहाँ पर बीटीसी ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है। तो सेम लाइक अगर आप यहाँ पर देखो तो इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेता हुआ बीटीसी ऊपर जा रहा है, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया हुआ चार्ट में दोबारा से दिखाता हूँ। अगर तो इसी तरह बीटीसी जाता है तो बीटीसी फिर दोबारा से इस लेवल पे आ सकता है, यहाँ से इस लेवल से, और यहाँ से लिक्विडिटी ले सकता है। मतलब दोबारा से
$98,000-$99,000 के जोन तक आ सकता है बीटीसी दोबारा से। $98,000-$99,000 पे आ सकता है, ये याद रखिएगा। अगर बीटीसी $1,15,000 के लेवल को ब्रेक करता है, फिर उसके बाद $1,08,000 के लेवल को ब्रेक करता है, इसी तरह 2-3 लेवल अगर इसने ब्रेक कर दिए, फिर चांसेस हैं बीटीसी यहाँ से $98,000-$99,000 पे हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये अगर आप एनालिसिस देखते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास बीटीसी का ये वाला जोन बनता है। तो देखते हैं ऐसा करता है बीटीसी कि नहीं, और इन्वेस्टर भी यही चाहते हैं कि बीटीसी यहाँ पर नीचे आए, हम दोबारा से यहाँ पर एक अच्छी बाइंग करें। क्योंकि अगर आप इस चार्ट के मुताबिक देखते हो तो यहाँ पर हमारे पास हायर लो यही बनता है, ये देख रहे हो, ये पुराना जो चार्ट है हमारे पास हायर लो यही बनेगा। फिर इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो, हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर बीटीसी के नीचे $1,15,000 के लेवल को ब्रेक करता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद 2 और लेवल हैं, अगर वो ब्रेक हुए तो फिर यहाँ पर हमें बीटीसी आता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर फिर इसने अपना एक न्यू हाई लो बनाना है, यहाँ पर अपना हायर लो बनाएगा, और फिर यहाँ पर हायर लो बनाने के बाद मे भी हो सकता है दोबारा से अपना एक न्यू हायर हाई बनाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों के ऊपर आपने नजर रखनी है। और अगर आप बात करें इथेरियम की, तो देखो इथेरियम नो डाउट पैसा आ रहा है इथेरियम में। कल हम देख रहे थे अच्छा खासा पैसा आया, लेकिन मार्केट में आपको पता ही है फिर ये क्या करते हैं मार्केट मेकर्स, दिखाते कुछ है करते कुछ है। अगर आप यहाँ पर देखो ना वनडे चार्ट के ऊपर, तो अभी इथेरियम उस तरीके से बेरिश नहीं हुआ जिस तरह बिटकॉइन हुआ है। ठीक है, बिटकॉइन बहुत ज्यादा बेरिश हुआ है, कहाँ पर वो 1,23,000 और कहाँ पर ये 1,16,000 पे आ गया, और इथेरियम उतना नहीं हुआ। तो अगर तो यहाँ पर बीटीसी स्टेबल हो जाता है किसी एक लेवल के ऊपर, तो इथेरियम यहाँ से पंप कर सकता है। इथेरियम आपको $3,300 पे जाता हुआ नजर आएगा। अब इसने चाहे थोड़ी सी नीचे करेक्शन कर ले, लेकिन ये इस लेवल को लाजमी टच करेगा। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस अगर आप वनडे टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पर फिर से ये बेरिश कैंडल बना रही है, और अगर इसी तरह कैंडल्स बनाती है तो आई होप सो यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस नीचे जाएगी। ये लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया ऑलरेडी, ये लेवल भी ब्रेक हो गया हुआ। अब इस लेवल को टच करने आ सकते हैं ये जो 63.80 का है। अगर ऐसा होता है तो 800 दोबारा रिकवरी करेंगे बीटीसी, अगर स्टेबल होता है तो। बीटीसी का स्टेबल होना भी जरूरी है। अगर एक रेंज में चलना स्टार्ट हो जाए 1,16,17,18,000 की रेंज में रहे, तब भी आर्ट्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। इथेरियम पंप करेगा, आर्ट्स भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। बाकी इंशाल्लाह रात के लाइव सेशन में हम देखते हैं क्या होता है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो। और अगर आपको फ्यूचर के फ्री सिग्नल चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर आप अकाउंट बनाएंगे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अकाउंट बनाने के बाद व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करें और हमें अपना स्क्रीनशॉट भेजें, हम आपको लाइफ टाइम के लिए उस ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पर हम फ्यूचर के फ्री सिग्नल्स दे रहे होते हैं। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।